कोल्ड वॉर। ये 1945 से 1990 तक अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादियों के दरमियान मुख्तलिफ महाजों पर लड़ी गई, जैसे नजरियाती महाज, खलाई महाज, माशी और सकाफती महाज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए और दुनिया दो ब्लॉकों में तकसीम हो गई। नंबर 1 ईस्टर्न ब्लॉक, जिसकी क़यादत सोवियत यूनियन कर रहा था। यह ब्लॉक कम्युनिज्म का नजरिया फैला रहा था। नंबर 2 वेस्टर्न ब्लॉक, यह सरमायादाराना नजरिए का हामिल ब्लॉक था, जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा था। दोनों ब्लॉकों का एक नजरियाती मिशन था, जिसे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म कहा जाता है। यूरोप को तकसीम कर दिया गया था। एक तरफ अमेरिकी ताकतवर अफवाज और उसके इत्तेहादी ममालिक की तंजीम नेटो की अफवाज थी, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादी ममालिक की तंजीम वारसा पैक्ट की ताकतवर अफवाज थी। जर्मनी को भी तकसीम कर दिया गया था, जिसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी कहा जाता है। ईस्ट जर्मनी, जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR कहा जाता है, 1949 से 1990 तक कायम रही। GDR सोवियत यूनियन के ज़ेरे तसल्लुत था, और वेस्ट जर्मनी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पर इत्तेहादियों के कब्जे के बाद कायम किया गया था। FRG को 3 जोन्स में तकसीम किया गया था, जिन पर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का कब्जा था। बर्लिन को भी 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिस पर बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रूस का कंट्रोल था। 1961 में मशरकी जर्मनी ने दीवार बर्लिन तामीर करके बर्लिन के मशरकी हिस्से को मगरबी हिस्से से अलग थलग कर दिया था। इसी तकसीम को विंस्टन चर्चिल ने आयरन कर्टन कहा था। कोल्ड वॉर टर्म का इस्तेमाल। कोल्ड वॉर की टर्म इस्तेमाल करने की बड़ी वजह यह थी क्योंकि अमेरिका और रूस के दरमियान पूरे कोल्ड वॉर के अरसा के दौरान एक मर्तबा भी बराह रास्त जंग नहीं हुई, बल्कि इन दोनों सुपर पावर्स ने मुख्तलिफ इलाकाई प्रॉक्सी जंगें लड़ी। कोल्ड वॉर की टर्म, इसकी इब्तिदा किसने की? ये इस्तेलाह सबसे पहले अंग्रेज मुसन्नफ जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में अपने आर्टिकल में इस्तेमाल की। आर्टिकल का नाम था यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब, और यह आर्टिकल ट्रिब्यून अखबार ने शाया किया था। कोल्ड वॉर की इब्तिदा। 1945 में जर्मनी ने हथियार डाल दिए तो दुनिया में दूसरी जंग अजीम के बाद 2 सुपर पावर्स का ज़ोहूर अमल में आया, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन। इन दोनों सुपर पावर्स का नजरियाती एजेंडा था, जैसे कि सोवियत यूनियन का नजरियाती एजेंडा कम्युनिज्म का फैलाव था, और अमेरिका का एजेंडा सरमायादाराना निजाम की बका और तरक्की था। दोनों सुपर पावर्स का अलायंसेस और क्लाइंट्स का एक नेटवर्क था। 1948 तक सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोप में बाएं बाजू की हुकूमतें कायम कर दी थी। मशरकी यूरोप के इन इलाकों में सोवियत नवाज हुकूमतें कायम की गईं, जिन्हें रेड आर्मी ने आजाद कराया था। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यह खौफ था कि सोवियत यूनियन मुस्तकिल तौर पर मशरकी यूरोप पर अपना कंट्रोल कायम कर लेगा, और इसके नतीजे में मगरबी यूरोप की सोवियत नवाज कम्युनिस्ट जमातें इक़्तिदार में आकर इन ममालिक से सरमायादाराना निजाम और जमहूरियत का खात्मा कर देंगी। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन मशरकी यूरोप पर अपना कंट्रोल मजबूत बना रहा था और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था। कोल्ड वॉर 1947-48 में ज्यादा मजबूत हुई जब अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए मगरबी यूरोप के ममालिक की इमदाद शुरू की और इन ममालिक को अपने ज़ेरे असर लाने की कोशिश की, और सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम की। सुपर पावर्स के दरमियान कशमकश। कंटेनमेंट।
जंग अजीम दोम के खत्म होने के बाद अमेरिकी पॉलिसी साजों ने सोवियत यूनियन को रोकने की पॉलिसी बनाई जिसे कंटेनमेंट कहते हैं। कोल्ड वॉर खला तक फैल गई। कोल्ड वॉर खला तक इस तरह फैली कि सोवियत यूनियन और अमेरिका ने खला में एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए मुकाबला शुरू कर दिया। इस मुकाबले के लिए नंबर 1 स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को तारीख ने एक नया मोड़ लिया जब इंसान ने पहला मसनूई सैयारा खला में भेजा। सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सैयारा खला में भेजा और इस तरह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाई दौड़ स्पेस रेस शुरू हो गई। स्पुतनिक सोवियत मसनूई सैयारों के एक सिलसिले का नाम था। अमेरिकियों के लिए स्पुतनिक को खला में भेजना हैरान कुन और नाखुशगवार वाकया था। अमेरिका का जवाब 1958 में अमेरिका ने अपना सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 खला में भेजा। इसके बाद नासा का क्याम अमल में लाया गया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का क्याम 1958 में अमल में लाया गया। सोवियत यूनियन ने पहला आदमी खला में भेज दिया। इसी खलाई दौड़ में सोवियत यूनियन ने अप्रैल 1961 में यूरी गगारिन को खला में भेजकर अमेरिका पर बर्तरी कायम रखी। लेकिन आखिरकार अमेरिका ने यह स्पेस रेस इस तरह जीत ली कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में पीछे छोड़ दिया। रेड स्केयर। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन हरीफ सुपर पावर्स के रूप में सामने आए। दोनों ममालिक ने अपने इत्तेहादियों के साथ एक दूसरे के मफादात को खत्म करने के मंसूबे बनाए। अमेरिकी हुकूमत को खुद अमेरिका में कम्युनिज्म का खतरा महसूस होने लगा, जिसे रेड स्केयर के नाम से जाना जाता है। इसी सिलसिले में अमेरिका ने हाउस ऑन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी यानी HUAC जो कि 1938 में कायम की गई थी, इसके कायम करने का मकसद अमेरिकी शहरियों, मुलाजमीन, तंजीमों की कम्युनिज्म हमायती सरगर्मियों की छानबीन करने के लिए इस कमेटी को कायम किया गया था। और अमेरिका ने सर्द जंग में इस HUAC से काम लेना शुरू कर दिया। इस तरह अमेरिकी शहरियों में कम्युनिज्म के फैलाव से मुतल्लक खौफ और हरास पैदा हुआ। हजारों वफाकी मुलाजमीन की छानबीन की गई, उन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया गया, हत्ता कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1950 के अशरे में जब कम्युनिस्ट मुखालफ खौफ फैला तो बहुत सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर जो कि लिबरल थे, उन्हें अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ी। दुनिया में सर्द जंग कैसे लड़ी गई? जंग कोरिया 1950 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान लड़ी गई, जब शुमाली कोरिया ने अमेरिकी इत्तेहादी जनूबी कोरिया पर हमला करके उसके ज्यादातर इलाकों को रोम डाला। शुमाली कोरिया के हमले के जवाब में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने शुमाली कोरिया पर जवाबी हमला करके इसके बेशतर इलाकों को रोन डाला। चीन ने शुमाली कोरिया की मदद की और जंग 1953 में जंग बंदी के आर्जी मायदे की वजह से खत्म हो गई। स्टालिन की मौत और कोल्ड वॉर। स्टालिन की मौत 1953 के बाद कोल्ड वॉर की शिद्दत में कुछ कमी आई और दोनों सुपर पावर्स के दरमियान 1955 में जेनेवा में पहली समिट मीटिंग हुई। दोनों सुपर पावर्स ऑस्ट्रिया को दोबारा मुतहिद करने पर राजी हो गईं। ऑस्ट्रिया के भी जर्मनी की तरह 4 टुकड़े हो गए थे। अमेरिका के लिए खतरनाक वाकयात।
1956 में सोवियत यूनियन ने हंगरी में बगावत को कुचलने के लिए टैंक रवाना किए और ऐसा ही 1968 में चेकोस्लोवाकिया में दोहराया गया। इसके साथ साथ सोवियत यूनियन का मिसाइल प्रोग्राम, जिसमें स्पुतनिक को खला में भेजा था, अमेरिका के लिए खतरात का बायस बन गया। U-2 का वाकया 1960 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका का जासूस तैयारा सोवियत यूनियन के अंदर मार गिराया, जिससे दोनों ममालिक के तल्लुकात मजीद कशीदा हो गए और साथ जंग मजीद गहरी हो गई। इनकलाब क्यूबा 1959 के क्यूबा इनकलाब ने दोनों सुपर पावर्स को जंग के किनारे ला खड़ा किया और अमेरिका हर सूरत फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत को खत्म करना चाहता था। और इसी सिलसिले में CIA ने 1961 में बेआतिक्स के जरिए कास्ट्रो हुकूमत खत्म करने के लिए कास्ट्रो मुखालफ बागियों की हमायत करना शुरू की। यह मंसूबा नाकाम हो गया। इन्हीं कशीदा ताल्लुकात के दौर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 होता है, जब रूस ने दरमियानी फासले तक मार करने वाले एटमी मिसाइल क्यूबा में तैनात किए। इन मिसाइलों की वजह से जिसने बहरान में सर उठाया, उसने दोनों सुपर पावर्स के दरमियान एटमी जंग को तकरीबन यकीनी बना दिया था। 1963 में दोनों सुपर पावर्स ने लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया ताकि एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट से किनारा कशी की जाए। 1970 के आशरे में दोनों सुपर पावर्स ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में प्रॉक्सी जंगों की हमायत की ताकि वह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पर अपना कंट्रोल जारी रख सके। इसकी मिसाल अमेरिका ने इथियोपिया की हुकूमत की हमायत की। इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने इथियोपिया के करीब पड़ोसी सोमालिया की हुकूमत की हमायत करना शुरू कर दी। 1974 में जब इथियोपिया में मार्क्सिस्ट इनकलाब आया, अमेरिका ने इथियोपिया की हमायत से हाथ खींच लिया और सोमालिया की हुकूमत की हमायत शुरू कर दी। 1970 के अशरे में ही अमेरिका को मुख्तलिफ महाजों पर हजीमत उठाना पड़ी, जैसे कि वियतनाम की जंग। वियतनाम की जंग लंबी और महंगी जंग थी। इस जंग में शुमाली वियतनाम की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जनूबी वियतनाम हुकूमत के खिलाफ लड़ रही थी। जनूबी वियतनामी हुकूमत की हमायत अमेरिका कर रहा था, जबकि शुमाली वियतनाम की कम्युनिस्ट हुकूमत की हमायत सोवियत यूनियन और चीन कर रहे थे। 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से अपनी अफवाज के इंखला का ऐलान किया, क्योंकि इस जंग ने अमेरिकी अवाम को तकसीम कर दिया था। 1975 कम्युनिस्टों ने जनूबी वियतनाम पर कब्जा करके जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया था और इस तरह मुतहिदा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का वजूद अमल में लाया गया। जनूबी वियतनाम में अमेरिकी शिकस्त 1973 का मशरक़ वस्ता का बहरान और अमेरिका को तेल की बंदिश, 1979 में अमेरिकी हमायत याफ्ता ईरान के शाह का तख्ता उलट देना, ये ऐसे वाक़यात थे जिसने दुनिया में अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाया और अमेरिकी असर और रसूख में खातिर खा कमी वाक़ हुई। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर कब्जा। सोवियत यूनियन ने वियतनाम में अमेरिकी शिकस्त की वजह से अमेरिकी कमजोरी से फायदा उठाने की गर्ज से 1979 में अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी, लेकिन जैसे अमेरिका वियतनाम में नाकाम हुआ, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में नाकामी से दो चार हुआ। सोवियत यूनियन को एक अशरे की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर होना पड़ा और इसकी ताकत में भी कमी वाक़ हो गई। दोनों सुपर पावर्स के ताल्लुकात 1985 में बेहतर होना शुरू हुए, जब सोवियत यूनियन में मिखाइल गोर्बाचोव की नए हुकूमत संभाली। जून 1989 में बीजिंग में जमहूरियत नवाज हंगामे फूट पड़े, जिन्हें दबा दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने सैकड़ों अफराद को गोलियों से भून डाला। 1990 के करीब जबकि दीगरे मशरकी यूरोप की कम्युनिस्ट हुकूमतों को अवामी दबाव के जेर असर झुकना पड़ा। 1989 में बर्लिन दीवार को गिरा दिया गया और इस तरह सर्द जंग का खात्मा हो गया। 1990 में जर्मनी को दोबारा मुत्तहिद कर दिया गया। 1991 में सोवियत यूनियन का शराजा बिखर गया और इसके पतन से 15 नई आजाद और खुद मुख्तार रियासतों का ज़हूर